बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करूंगी दाल मूंग फ्राई की, और मैं इसको बिल्कुल वैसे ही बनाना बताऊंगी जैसा कि ढाबों पे या होटलों में बनती है। एकदम खिली खिली बनती है और आसानी से बनकर तैयार हो जाती है। बहुत ही लजीज बनती है ये। तो रेसिपी शुरू करने से पहले जो लोग चैनल पर नए हैं काइंडली सब्सक्राइब करें, साथ में बेल के बटन को ज़रूर दबाएँ ताकि मेरी हर नई वीडियो सबसे पहले देख सकें। तो जी शुरू करते हैं। मूंग दाल बनाने के लिए मैंने इसमें मूंग दाल ली है 250 ग्राम, यानी कि 1 पाव, और इसको कुकिंग से 1 घंटा पहले भिगो दिया था। ठीक है। सबसे पहले कुकिंग पॉट में हम डालेंगे आधा कप ऑयल। तो इसमें हम सबसे पहले डालेंगे कुछ साबुत गर्म मसाले, 2 अदद लौंग, 8 काली मिर्चें और एक छोटा सा टुकड़ा दालचीनी का, और हाफ़ टी स्पून साबुत ज़ीरा। साथ ही एक मीडियम साइज़ की चॉप की हुई प्याज। जी, तो प्याज को हम बहुत हल्का सुनहरा होने तक फ्राई करेंगे, इसको कलर नहीं देना ज़्यादा। जी, तो प्याज ने अपना कलर चेंज करना शुरू कर दिया। तो इस पॉइंट पे हम डाल देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबल स्पून। तो इसकी भी 2 मिनट तक हम बुनाई करेंगे। जी, तो लहसुन अदरक की बुनाई करने के बाद अब हम इसमें डाल देंगे 2 मीडियम साइज़ टमाटर की पेस्ट। साथ ही इसमें डाल देंगे पाउडर मसाले, 1/4 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून नमक, 1.5 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर और हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर। तो नमक मिर्च का इस्तेमाल आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो अब हम इसको इसी तरह पकने देंगे टमाटर के पानी खुश्क होने तक। तो टमाटर के पानी में ही नमक मिर्च का कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाएगा। जी, तो टमाटर का पानी खुश्क हो चुका है। आप देख सकते हैं ऑयल सारा सेपरेट हो गया इसके साथ से, और मसाला भी बड़े अच्छे से भुना गया। तो अब हम डाल देंगे दाल। दाल का सारा पानी मैंने निकाल दिया। जी, तो अब हम दाल की 3 से 4 मिनट तक हम भुनाई करेंगे अच्छे से। जी, तो दाल की मैंने 3 से 4 मिनट तक बुनाई कर ली है। तो अब हम इसमें डाल देंगे 1.5 कप पानी। अच्छे से हिला दें एक दफ़ा। जब इस तरह बबल आना शुरू हो जाए तो इसको थोड़ा सा इस तरह ढाँप दें और इसको गलने तक पकाएं। इसमें तकरीबन 15 से 10 मिनट भी लग सकते हैं। ठीक है। और आंच आपने स्लो कर देनी है। दरमियान में एक दफ़ा इसको हिला देना ताकि दाल नीचे से लगने ना पाए। जी, तो तकरीबन 12 मिनट हो गए इसको पकते हुए। तो इसको चेक कर लेते हैं। ठीक है, माशाल्लाह से ठीक है, गल चुकी है। आप शक्ल से भी देख सकते हैं कि ये खिली खिली है, बिल्कुल माश की दाल की तरह। और हल्की सी नमी इस तरह अच्छी लगती है इसमें, क्योंकि ठंडी होने पे ये खुश्क हो जाएगी। तो इसमें हम इस पॉइंट पे डालेंगे 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 2-3 हरी मिर्चें मोटी कटी हुई, साबुत भी डाल सकते हैं, और हरा धनिया। चूल्हा कर देंगे बंद और थोड़ी देर के लिए इसको ऐसे ही ढाँप देंगे, इससे तरी ऊपर आ जाएगी। जी, तो इसको ढाँप के मैंने छोड़ा हुआ था। आप देख सकते हैं ये साइडों पे सारी तरी अलग हो गई इससे, और दाल भी देखें थोड़ी खुश्क हो गई है। और इसको मैंने फ़ौरन चूल्हे से हटा लिया था, क्योंकि चूल्हे की हीट से भी ये इसको दम आता रहता है, और इसको बहुत एहतियात से पकाया जाता है ताकि ये बहुत ज़्यादा मिक्स ना हो जाए। तो माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी ये बनी है। आप देख सकते हैं इसकी लुक। तो ये इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, फैमिली मेम्बर और फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।